ओ माय गॉड, ये भाई पंजाब से है और 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से ट्रेवल कर रहे हो। ओहो। अब रास्ते में मिले दूसरे भाई, ये भी दरअसल 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से कर रहे हैं। फिर रास्ते में मिल गया हमें पवन चक्की का बहुत बड़ा पंख, इतना बड़ा आपने नहीं देखा होगा कभी। फिर था हमें रात में सोने का चैलेंज, जो हमने पूरा किया महाराष्ट्र के एक यज्ञशाला में अपना टेंट लगाकर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम आप सभी को। मैं हूं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से और कर रहा हूं ऑल इंडिया राइड। आज ये दिन तीसरा। आज हमें किसी भी हालत में महाराष्ट्र में एंट्री करना है, तो महाराष्ट्र का जो पहला शहर आएगा वो है धुले, और धुले पहुंचकर हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। रात को हम इसी पेट्रोल पंप पर स्टे किया था। फटाफट अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकलते हैं यहाँ से महाराष्ट्र की तरफ। फाइनली दोस्तों पेट्रोल पंप को गुड बाय कह दिया। बहुत शानदार लोग थे यार, इतने शानदार कि सुबह जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था ना, तब कहने लगे कि भैया यार यहाँ क्यों सोए। मतलब दूसरे आए थे जो ओनर थे रात को, वो तो चले गए थे। उन्होंने भी खूब रिक्वेस्ट की कि आप रूम में सो जाओ, रूम में सो जाओ, रूम है हमारे पास। मैंने बोला नहीं, मैं टेंट ही लगाऊंगा। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर सुबह एक और मैनेजर आए, उन्होंने कहा, शायद मैनेजर थे या ओनर थे, वो भी उन्हीं की फैमिली के होंगे शायद। उन्होंने कहा अरे भैया आप यहाँ क्यों सो रहे थे यार, आपको रूम में सोना था ना, यहाँ ठंड लगी होगी आपको। मैंने बोला ठंड तो नहीं लगी, मेरे पास है सब बिछाने का सोने का सारी चीज़ें। तो नहीं यार, मैं होता तो आपको कभी यहाँ नहीं सोने देता। मैंने बोला धन्यवाद, आपका प्रेम है ये। बोला जा रहे हो? मैंने कि हाँ। तो कि चाय पी आपने? मैं नहीं पी। कि चलो चाय बनवाता हूँ आपके लिए। उन्होंने चाय बनवाई, चाय पिलाई। दोस्तों जो ये ऐसे घाट आते हैं ना, और जहाँ सड़कें बनी रहती है ना, वहाँ पर राइड करने की एक अलग ही फीलिंग आती है यार। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के बीच रास्ता, बहुत अच्छा लगता है मुझे। राजस्थान में भी ऐसा बहुत जगहों पर है, और अगर आप झाबुआ जाओगे तो झाबुआ साइड भी बहुत है, उधर सागर साइड भी है कुछ। तो ये है ना, बहुत बेहतरीन वाली फीलिंग देता है। हमें ये भाई मिले थे, पंजाब के थे, और ये 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं। जब इन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया किस तरह से साइकिलिंग करते हैं। वैसे कुछ लोग ऑल इंडिया भी घूमते हैं साइकिल से, लेकिन चढ़ाव जब आता है ना, तब हालत ख़राब हो जाती है। और अब तो गर्मी भी तपना कहीं ना कहीं शुरू हो ही गई है। 9-10 बजे के बाद से थोड़ा धूप तपती है। तो भाई से मिला, भाई ने कई सारे स्टेट के अपने जो है अनुभव साझा किए। मैं उस स्टेट का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, भाई ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि वहाँ जाओ तो थोड़ा ये ध्यान रखना किस तरह के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई को बहुत सारी बधाई हमने दी, बहुत सारी शुभकामनाएं दी, और फ्यूचर में कभी मिलेंगे इस तरह का वायदा भी किया, इंस्टा आईडी का आदान प्रदान भी किया। तो चलो उनको हमने गुड बाय बोला और हम चलते बने। दोस्तों जब मैं महाराष्ट्र की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसे पवन चक्कियों के ये जो पंख है ना, ये बहुत जगहों पर दिखाई दे रहा है ना। देखो एक पंख ये जा रहा है, इतना बड़ा होता है ना यार। देखो 2-2 पंख आ रहे हैं, 2 नहीं बहुत सारे आ रहे हैं। 1, उसके बाद 2, 3, यानी कि बहुत लाइन है, लंबी लाइन है। वो भाई मिले थे, ये हैं गुजरात से। क्या नाम है आपका? कौशिक परमार। कौशिक परमार है, और लिखा हुआ है पंचमहल गुजरात से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा विदाउट मनी, है ना। और अपना सारा सामान लेके निकल पड़े हैं। और अभी तो इन्होंने कितने ज्योतिर्लिंग कर लिए? कितने ज्योतिर्लिंग हो गए आपके? एक ज्योतिर्लिंग किया, अभी जाऊंगा तुम्हारे है। एक किया है अभी, बाकी 11 बाकी है अभी। चलो हेलमेट पहनो पर सर पे, वो ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। MP टू महाराष्ट्र, यानी कि हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं, और धुले बस करीब ही है।
अब नया राज्य, नए चैलेंजेस है, हमें नहीं पता। यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पर स्टे करने के लिए पूछेंगे तो उनका क्या रिप्लाई आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या रिएक्ट करेंगे, रुकने देंगे, नहीं रुकने देंगे, ये अपने आप में चैलेंज है। लेकिन हम ट्राई करेंगे, पूछेंगे, जगह जगह पूछेंगे, एक जगह मना करेंगे, 2 जगह करेंगे, हम पूछते तो है क्या बोलते हैं, लोगों का क्या सोच है इधर के, है ना। दोस्तों जब हम नासिक की तरफ जा रहे थे तो हाईवे के पास हमें बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुककर पूछा जाए कि रात रुकने देते हैं या नहीं रुकने देते हैं। तो हम अंदर गए और जो बड़े संत थे, बड़े बाबा थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है रुक जाओ, आईडी वगैरह है आपके पास? मैंने बोला बाबा जी सब है। तो फाइनली आज हमने इसी मंदिर की जो यज्ञशाला है उसमें स्टे किया है और अब सुबह निकलेंगे हम यहाँ से नासिक। और हाँ, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी बहुत शानदार थी, भरपेट भोजन किया। तो फाइनली दोस्तों मंदिर के पास ही यज्ञशाला बनी हुई थी, उसी में हमने अपना टेंट लगा दिया, वहीं की हमें परमिशन मिली थी। तो ये इस जगह पर हमने अपना टेंट लगाया है और सामने भी मंदिर है, साइड में मंदिर है, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 2-3 मंदिर है। तो यहीं पर आज रात बीते।